नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का एक और मुकाबले में। फिलहाल आज का मुकाबला क्रिकेट इतिहास के लीग का सबसे बड़ा आईपीएल लीग का मुकाबला कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ आपको मिल जाएगी मुंबई इंडियंस तो दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग यहां पर खेलती हुई मिल जाएगी। एक तरफ आपको एमएस धोनी खेलते हुए नजर आएंगे, दूसरी तरफ आपको रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। तो बेहतरीन मुकाबला है भाई साहब। अगर इस मुकाबले को जैकपॉट बनाना हो, क्योंकि ओवरऑल मुकाबला भी बेहतरीन है, अगर आप लोग जैकपॉट बनाना चाहते हो तो इस मुकाबले को बेहतरीन कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 10 से 12 मिनट का समय देना होगा। देन उसके बाद भाई साहब ये मुकाबला आपके फैंटेसी टीम के लिहाज से बिल्कुल बेहतरीन होने वाला। तो आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप एमएस धोनी के फैंस हो, अगर आप रोहित शर्मा के फैंस हो, चेन्नई के फैंस हो या फिर मुंबई के फैंस हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और हाँ, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही इस मुकाबले की फाइनल टीम पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। अब इस टीम की बात की जाए, मुंबई बैक टू बैक 2 मुकाबलों में जीत करके आ रही। उससे पहले भाई साहब इनको बैक टू बैक हार मिली थी। और बात करें चेन्नई के बारे में, चेन्नई की टीम भी अपना आखिरी मुकाबला जीत करके आ रही। उससे पहले इनको भी बैक टू बैक 2 मुकाबलों में हार मिली थी। तो कुल मिलाकर के दोनों टीमें अब जीत के राह पर वापस लौट चुकी हैं। फिलहाल आज के मुकाबला कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, आज है भाई साहब डबल हेडर। एक मुकाबला दोपहर 3:30 से खेला जाएगा, वो लखनऊ केकेआर और लखनऊ का है। ये दूसरा मुकाबला होने वाला वो ये सीएसके और मुंबई के बीच खेला जाएगा। आईपीएल को 29वां मुकाबला है। 14 अप्रैल को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा। और मैं 5 बजे यूट्यूब पर लाइव भी आने वाला हूँ, तो ये अपडेट आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े, जाकर के जुड़ जाना। मुकाबला कहाँ खेला जाएगा, वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई में ये मुकाबला होने वाला है। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि आखिरकार वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई का पिच किस तरीके से है। अब पिच की बात की जाए तो ये है भाई साहब मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम की पिच। अब यहाँ की बात की जाए, यहाँ पर रेड सॉइल है, यानी कि लाल मिट्टी की पिच यहाँ पर बनाई गई है। लाल मिट्टी की पिच का मतलब क्या होता है भाई साहब, पूरी तरीके से बल्लेबाजों के फेवर में होती है। और हाँ, यहाँ पर तेज गति के गेंदबाजों को मदद मिलेगी। शुरुआत में यहाँ पर आपको हल्के हल्के घास के तिनके जैसे ये नजर आ रहे होंगे, इसके चलते और भी पेसर्स को एडवांटेज मिलेगा। बट इसे अगर जूम करके देखा जाए तो यहाँ पर आपको हल्के हल्के क्रैक्स भी नजर आ रहे हैं, जिसका बेनिफिट सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को होने वाला है। तो इस ग्राउंड की ओवरऑल पिच रिपोर्ट की बात की जाए, बैटिंग फ्रेंडली पिच होने के साथ साथ यहाँ पर पेसर्स प्लस स्पिनर्स को मदद मिलने वाली है। एक बेहतरीन ग्राउंड यहाँ पर देखने को मिलने वाला। आउटफील्ड की बात की जाए, यहाँ पर हाई आउटफील्ड आपको नजर आएगी। बाकी सेकेंड इनिंग में यहाँ पर ड्यू आने वाली है भाई साहब, सेकेंड इनिंग में ड्यू आने के पूरे चांसेस हैं। तो इन सभी बातों को इंक्लूड करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर बाउंड्री डायमेंशन के बारे में। तो ये है भाई साहब वानखेड़े स्टेडियम का बाउंड्री डायमेंशन। सामने की तरफ 74 मीटर यानी कि स्टेट बाउंड्री 74 मीटर की, लेग साइड पर 63 मीटर की, ऑफ साइड पर 62 मीटर की आपको बाउंड्री मिल जाएगी। इसके साथ ही लॉन्ग ऑन की तरफ 65 और लॉन्ग ऑफ की तरफ भी 65 मिल जाएगी। फिलहाल हम लोग सेंटर पिच से बात करें, ये आपको सेंटर की पिच नजर आएगी। इसके साइड बाय साइड दो पिचें आपको दिखाई दे रहे, दो मेन पिचेस हैं और बाकी प्रैक्टिस पिच भी यहाँ पर इंक्लूड की गई। सेंटर पिच से ये लंबाई है, बट साइड बाय साइड पर मुकाबला खेला जाता है, तो वो अपडेट टॉस के बाद मिल पाएगी, तो मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो ग्राउंड पर लास्ट के 10 मैच खेले गए हैं, उसमें जो 10 मैचों में विकेट्स गिरे उनके बारे में। 10 मैचों में कुल 120 विकेट गिरे, जिसमें पेसर्स को 72 और स्पिनर्स को 48 विकेट मिले। तो मैंने पहले ही आपसे बता दिया भाई साहब, यहाँ पर पेसर्स ही ज़्यादा विकेट चटकाते हैं, बट स्पिनर्स को बाहर नहीं किया जा सकता किसी भी हालात में गेम से। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं टोटल मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में। इस ग्राउंड की बात की जाए, टोटल 113 मैचेस खेले जा चुके हैं। टोटल 113 मैचेस यहाँ पर खेले गए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम को 51 एंड इसके साथ ही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम को 62 यहाँ पर मैचेस में जीत मिले। तो कुल मिलाकर के टॉस जीतिए, पहले गेंदबाजी कीजिए, सेकंड इनिंग में ड्यू आएगी। अब ड्यू का एडवांटेज सेकंड इनिंग के बल्लेबाजों को होने वाला। तो इस तरीके से पूरी पिच रिपोर्ट रहने वाली। उम्मीद करते हैं आप पिच रिपोर्ट समझ गए होंगे। आइए अब बताते हैं आपको कैसे जुड़ना है हमारे टेलीग्राम से। जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो, मोर का ऑप्शन नजर होगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ये जो लिंक नजर आए, इस लिंक पर टैप करोगे तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ज्वाइन करने का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। आई होप आप टेलीग्राम से जुड़ चुके होंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। अब प्लेइंग 11 की बात की जाए तो आज का मुकाबला मुंबई और चेन्नई के बीच खेला जाएगा। इन दोनों टीमों के दरमियान आज का मुकाबला होने वाला है। मुंबई की बात की जाए रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, हार्दिक और इसके साथ ही टिम डेविड, मोहम्मद नबी, ओमारी सेफर्ड, श्रेयस गोपाल, जसप्रीत बुमराह, जेराल्ड क्विटजे और आकाश मडवाल आपको खेलता हुआ नजर आएगा। बात करें येलो आर्मी के बारे में। अब येलो आर्मी यानी कि चेन्नई सुपर किंग के बारे में कप्तान गायकवाड़, सचिन रविंद्रा, रहाणे, डैरल मिचेल से आपको खेलते हुए नजर आएंगे। समीर रिजवी, जडेजा, धोनी और इसके अलावा शार्दुल ठाकुर, मुस्तफिजुर रहमान, तुषार देशपांडे और तीक्ष्णा खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये होने वाली है दोनों टीमों की प्लेइंग 11। अब बात करते हैं गेंदबाजी कौन करेगा। 4 ओवर की फिक्स गेंदबाजी बात कर लेते हैं। तो आकाश मडवाल के 4 ओवर यहाँ पर फिक्स रहेंगे, मडवाल के 4 फिक्स रहेंगे, क्विटजे के 4 फिक्स रहेंगे। बाकी जसप्रीत बुमराह के भी यहाँ पर 4 ओवर फिक्स रहेंगे। तो मतलब यहाँ पर भाई साहब इनके 4-4 फिक्स रहने वाले, ये इनके 3 गेंदबाज होंगे जिनके 4-4 ओवर फिक्स रहेंगे। और इनका 4 ओवर यहाँ पर कौन कराता हुआ नजर आएगा। तो 4 3 12 ओवर इधर से हो गए, बचते हैं 8 ओवर। 8 ओवर में हार्दिक कराते हुए आपको नजर आएंगे और इसके अलावा यहाँ पर रोमारियो सेफर्ड, नबी और श्रेयस गोपाल। तो ये 4 गेंदबाज यहाँ पर 8 ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अब चेन्नई की बात की जाए, चेन्नई की तरफ से 4 ओवर तीक्ष्णा करेंगे, 4 यहाँ पर देश पांडे, 4 मुस्तफिजुर रहमान। तो यहाँ पर हुई है 12 ओवर। इधर से जो 8 ओवर अब बचे हैं जिसमें से 4 ओवर कराएंगे जडेजा, तो इधर से बचे अब 4 ओवर। जो 4 ओवर बचे हैं वो हैं भाई साहब यहाँ पर शार्दुल ठाकुर। इनकेस किसी की पिटाई वगैरह होती है तो पार्ट टाइमर इनके पास डैरल मिचेल हैं और सचिन रविंद्रा हैं। इस तरीके से इनकी गेंदबाजी चलने वाली है इस मुकाबले में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। किस खिलाड़ी को किस कंडीशंस में और कहां पर लेकर के चलना है। हिटमैन रोहित शर्मा की बात की जाए, 248 मैचेस में 6367 रन बना चुके हैं, जिसमें 29.5 लगभग दोस्तों 29.5 से अधिक स्ट्राइक रेट एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं। रिसेंट फॉर्म बड़ा कमाल का है भाई साहब। लास्ट मुकाबले में 38, उससे पहले 49। तो बंदा फॉर्म में लौट चुका। और इसके साथ ही इस मुकाबले में हेड टू हेड नहीं लेकिन जीएल की टीम के लिए कप्तान ट्राई कर लेना। हालांकि बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो इन दोनों खिलाड़ियों को बैक करना। बाकी ईशान किशन को मैं सेकंड बैट में भी बैक करने के लिए कहूंगा और ये खिलाड़ी आपके लिए जीएल का पंट पिक होने वाला है। बाकी दोनों खिलाड़ियों को बैक कर लेना। और हाँ, बैटिंग अगर सेकंड करते हैं तो उस कंडीशन में आप रोहित को ड्रॉप करके फिर आप तिलक को जरूर इंक्लूड कीजिएगा। तिलक वर्मा क्यों इंपॉर्टेंट है, बैक टू बैक भाई साहब 2 मुकाबलों में बंदा फ्लॉप हो चुका है, बट इस मुकाबले में ये भाई साहब फायर होने वाला है। आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, आप कहीं पर भी देख लेना, ये मेरी प्रिडिक्शंस है और मेरी प्रिडिक्शंस आपको पता है लगभग 80% एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल परफेक्ट होती है। चले अगला नाम हार्दिक पांड्या का है, यहाँ पर पंड्या जी का है जो कि इस टीम के कप्तान है, जान है, मान है, मुंबई की सम्मान है। चले फिलहाल यहाँ पर भाई साहब ये गेंदबाजी भी करते हुए नजर आएंगे। लास्ट मुकाबले में गेंदबाजी की है, उससे पहले 2 मुकाबले में नहीं की थी, लेकिन इस मुकाबले में आपको 4 ओवर नहीं लेकिन 2 ओवर जरूर करते हुए नजर आएंगे। तो आपके लिए पंट पिक होने वाले बैक कर लेना। फिलहाल टिम डेविड आपके लिए जीएल के लिए इंपॉर्टेंट है, हेड टू हेड में अवॉइड कर सकते हो। रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है। जीएल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट, कम गेंदों पर भाई साहब बड़े स्कोर करते हैं, बाकी बल्लेबाजी करने के उतने चांस है नहीं, इसीलिए मैं हेड टू हेड की टीम में रिस्क नहीं ले सकता। बट जीएल की टीम में हम लोग 10-12 टीमें लगाते हैं तो रिस्क लिया जा सकता है। नबी की बात की जाए, नबी बॉलिंग सेकंड में इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी बॉलिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट होंगे, उतना पिछसे मत है नहीं, तो इस खिलाड़ी को ड्रॉप कर दीजिएगा। तो इधर से किस किस को बैक कर सकते हो, इधर से एक तो रोहित शर्मा को बैक करना बैटिंग फर्स्ट में, और बैटिंग फर्स्ट में ईशान किशन को, तीसरे खिलाड़ी तिलक वर्मा, चौथे हार्दिक पांड्या। बाकी बैटिंग सेकंड आती तो रोहित को ड्रॉप करके चल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर और खिलाड़ियों के बारे में। अब बात करेंगे रोमारियो सेफर्ड के बारे में। सेफर्ड से आप गेंदबाजी की उम्मीद रख सकते हो बहुत ज़्यादा। 1 ओवर के ऊपर यहाँ बहुत ज़्यादा 2 कराएंगे, लेकिन बल्लेबाजी हो सकता है इनकी ना आए, लेकिन बल्लेबाजी आने के चांसेस हैं क्योंकि सामने चेन्नई है, पीछे MS धोनी होंगे, तो विकेट तो गिरेंगे। तो इस खिलाड़ी को जीएल में बैक कर लेना, बाकी हेड टू हेड में रिकमेंड नहीं करूंगा। श्रेयस गोपाल आपके लिए उतना सेफ पिक है नहीं, ड्रॉप करके चलिएगा। स्पिनर्स के लिए पिच पर कुछ खास है नहीं, ना जीएल में रिकमेंड करूंगा ना ही मैं हेड टू हेड में आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी जसप्रीत बुमराह इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला जो मुकाबला खेला था 5 विकेट लिए थे और जीएल में अपना ही बंदा कप्तान था, मैंने पहले ही कर दिया था क्योंकि, और इस मुकाबले में जीएल की टीम में आप इस खिलाड़ी को कप्तान करना, वो भी बॉलिंग फर्स्ट में, बॉलिंग सेकंड में आप कप्तान मत करना, एज अ प्लेयर टीम में इंक्लूड करना। जेराल्ड क्विटजे और आकाश मडवाल, इन तीनों खिलाड़ियों को बैक करना हेड टू हेड में। और हाँ, जीएल में अगर मुंबई की टीम बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो एक कप्तान जसप्रीत बुमराह और या फिर कप्तान आकाश मडवाल को कर सकते हो, तो इस कॉम्बिनेशन को ट्राई किया जा सकता है। बाकी इधर से इन 3 खिलाड़ियों को बैक करके चलना, उधर से 3 खिलाड़ी, इधर से 3 खिलाड़ी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब चेन्नई टीम के खिलाड़ियों के बारे में। चेन्नई की बात की जाए, ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्रा पारी का आगाज करेंगे। आप गायकवाड़ को बैक कर लीजिएगा। गायकवाड़ इस मुकाबले के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। गायकवाड़ एज अ कप्तान है। यहाँ पर लास्ट मुकाबले में 67 रनों की, उससे पहले 26, 1, 46, 15 रनों की पारी आई थी, बट इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट है। रचिन रविंद्रा की बात की जाए, पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे तो बैटिंग फर्स्ट में इस खिलाड़ी को बैक करना, बैटिंग फर्स्ट में बैक करना, क्योंकि उस समय पिच पर इनको भाई साहब मदद मिल सकती, आउटफील्ड बहुत सुटेबल होगा तो उसका यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। बाकी इफ चेन्नई सुपर किंग बैटिंग सेकंड तो इस खिलाड़ी को आप ड्रॉप कर सकते हो। रहाणे की बात की जाए, रहाणे इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इस खिलाड़ी को हम लोग ड्रॉप करेंगे लेकिन रहाणे को बैक करके चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 177 मुकाबलों में 4519 रन, हर मुकाबले में लगभग अच्छा प्रदर्शन आ रहा, तो इस खिलाड़ी को बैक कर लेना। बाकी डैरल मिचेल आपके लिए उतना सेफ पिक नहीं है, इनका सिलेक्शन हाई होगा, गेंदबाजी कराने के चांस नहीं है, लेकिन अगर जीएल की टीम बना रहे हो तो जीएल में बैक कर लेना, हेड टू हेड की टीम से अवॉइड कर सकते हो। चले हाँ, इनकी जगह पर एक और खिलाड़ी आएगा इम्पैक्ट में, शिवम दुबे, तो इन दोनों खिलाड़ियों को ड्रॉप करके दुबे को लेकर के चलिएगा, इनके ऊपर बल्लेबाजी करने आएंगे। समीर रिजवी ड्रॉप कर दीजिएगा, बल्लेबाजी करने के कोई चांसेस नहीं, बल्लेबाजी आएगी नहीं तो इस खिलाड़ी को ड्रॉप कर सकते हो। बाकी जडेजा की बात की जाए, जडेजा साहब इंपॉर्टेंट, लास्ट मुकाबले में अपने वाइस कप्तान थे, बल्लेबाजी नहीं आई थी लेकिन गेंदबाजी से कमाल का प्रदर्शन कर दिया था, हम लोगों ने इनको वाइस कप्तान अपनी टीम में बनाया था, तो एक बार फिर से बैक करके चलना। तो इधर से ऋतुराज और इसके साथ ही रहाणे और हाँ दुबे, और बाकी यहाँ पर जडेजा को बैक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इधर से धोनी, बल्लेबाजी नहीं आएगी फिलहाल, एज अ फैन के तौर पर बैक कर सकते हो, लेकिन मैं तो ना जीएल में रिकमेंड नहीं करूंगा, ना ही आपको हेड टू हेड में रिकमेंड नहीं करूंगा। बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, ये दो जो पारियां आई है ना, ये एक एक की पारी नॉट आउट आई, मतलब जब 2-3 गेंदें बचती तब यार बल्लेबाजी करने आते हैं, तो फैंटेसी के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं। शार्दुल ठाकुर, ये अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं शार्दुल ठाकुर, 4 ओवर की फिक्स है और लकी बॉलर अगर कोई चेन्नई के लिए है तो ये शार्दुल है, शार्दुल को बैक कर लेना। बाकी रहमान बहुत ज़्यादा एक विकेट चटकाएंगे, इससे ऊपर यहाँ पर ये नहीं चटका पाएंगे क्योंकि सामने मुंबई की टीम है, मुंबई की टीम बहुत सुटेबल है तो विकेट वगैरह देगी नहीं। तुषार देशपांडे, रहमान और तीक्ष्णा, यहाँ पर तुषार देशपांडे और रहमान में से तुषार देशपांडे और रहमान में से एक के साथ, और तीक्ष्णा को बॉलिंग सेकंड में लेना। अगर बॉलिंग मुंबई फर्स्ट करती फिर तीक्ष्णा को ड्रॉप, चेन्नई की फर्स्ट करती तो तीक्ष्णा को ड्रॉप करके इन दोनों खिलाड़ियों को टीम में इंक्लूड किया जा सकता है। चलिए ये तो हुए आंकड़े, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटेसी टीम बनाई उस टीम के बारे में, उस टीम की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले बात विकेट कीपर सेक्शंस के बारे में, ईशान शानदार किशन विकेट कीपर होने वाले हैं। बल्लेबाजी से सूर्य कुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे और इसके साथ शिवम दुबे और सूर्या, ये दोनों इंपैक्ट में खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा गेंद ऑलराउंडर से जडेजा और हार्दिक पांड्या का हम लोगों ने चयन किया है। गेंदबाजी से जसप्रीत बुमराह, मुस्तफिजुर रहमान, जेराल्ड कोएट्जे, आकाश मडवाल और शार्दुल ठाकुर का चयन किया है। फिलहाल अपने यहाँ पर जो कप्तान होने वाले हैं, एज अ कप्तान आप हार्दिक को बना सकते हो या फिर सूर्या को एज अ कप्तान बना सकते हो। वाइस कप्तान की बात की जाए, वाइस कप्तान के तौर पर इस मुकाबले में जडेजा या फिर यहाँ पर आप जा सकते हो शार्दुल ठाकुर। फिलहाल अभी अपनी यही टीम है, ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम दोस्तों आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिलेगी, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जुड़ जाएगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।